नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। हिसाब किताब में आज हम बात करेंगे शेयर बाजार के बारे में। आरपीजी एंटरप्राइजेस के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने कल ट्विटर पर आरोप लगाया कि शेयर बाजार में घोटाला हो रहा है। उनके मुताबिक इस बार घोटाला कोलकाता में हो रहा है। स्टील कंपनियों के मालिक अपनी कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं और फिर मारवाड़ी और गुजराती ब्रोकर मिलकर उस कंपनी के शेयर के भाव बढ़ा दे रहे हैं। गोयनका ने वित्त मंत्रालय और सेबी से कहा है कि इसकी जांच करें, नहीं तो छोटे निवेशकों के हाथ जल जाएंगे, उनको नुकसान हो जाएगा। उन्होंने इसके साथ साथ हर्षद मेहता और केतन पारीक के घोटाले की भी याद दिलाई, जिसके चलते छोटे निवेशकों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। तो आज हिसाब किताब में हम बात करेंगे शेयर बाजार के बारे में। तो सवाल यह है कि क्या शेयर बाजार में कोई घोटाला हो रहा है? तो अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी है नहीं। न वित्त मंत्रालय ने इस पर कुछ कहा है, ना ही सेबी ने। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि शेयर बाजार में तेजी कितनी रही है। अगर आप निफ्टी 50 को देखेंगे, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 शेयरों का इंडेक्स है, जो कि एक तरह से पैमाना माना जाता है शेयर बाजार की सेहत का, तो उसमें पिछले 5 सालों में लगभग 99% बढ़ोतरी हुई है। मतलब लगभग वो दोगुना हो गया है। अगर आप एक साल में देखेंगे तो 25% बढ़ा है। तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी पिछले 5 सालों में जिस तेजी से बढ़ रही है, उसके साथ साथ कंपनियों का मुनाफा भी बढ़ रहा है। तो उसको देखते हुए जो जानकार है उनको लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। जो फंडामेंटल्स है उसके हिसाब से ही शेयरों के भाव बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है छोटी कंपनियों को लेकर। तो जैसे मैंने आपको निफ्टी 50 का उदाहरण दिया, वैसे ही जब आप निफ्टी 250 को देखेंगे, जो कि स्मॉल कैप का इंडेक्स है, तो वो लगभग 200% बढ़ा है पिछले 5 सालों में। या अगर पिछले एक साल में देखेंगे तो वो 65-66% बढ़ा है। तो अगर आप निफ्टी 50 यानी जो बड़ी कंपनियां या लार्ज कैप कंपनियों पर देखेंगे, उसके मुकाबले स्मॉल कैप की जो कंपनियां हैं या उसका इंडेक्स बहुत तेजी से बढ़ा है, उससे बहुत ज्यादा बढ़ा है। इसीलिए ये सवाल उठा है कि ये क्या तेजी जो है स्मॉल कैप में, वो क्या फंडामेंटल पर आधारित है, क्या वो रियल है? और यही बात गोयनका ने कही है। उन्होंने कहा है कि भाई ये कंपनियां अपना प्रॉफिट बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है। तो जैसे मैंने कहा कि अभी तक सेबी या वित्त मंत्रालय ने इस पर कोई जांच में कोई बात नहीं कही है। लेकिन मैं अगर आपको 2 महीने पहले ले चलूं, तो सेबी, जिसका काम है कि शेयर बाजार की जो देखरेख करना, उसकी चेयरपर्सन जो है माधवी पुरी बुच, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा लगता है कि शेयर बाजार के कुछ हिस्सों में, अंग्रेजी में उन्होंने कहा इन सम सेक्शंस में बबल है या फ्रॉथ है, मतलब झाग है, और इसको काबू करने की जरूरत है। क्योंकि जो बबल होता है या बुलबुला होता है वो तो फटने के लिए ही बनता है। तो इससे एडवर्स इंपैक्ट होगा इन्वेस्टर पे या निवेशकों का नुकसान होगा। तो ये बात सेबी चेयरपर्सन ने करीब 1.5-2 महीने बाद ये पहले कही थी। और इस बयान के साथ ही में 2 चीजें और हुई थी कि जो म्यूचुअल फंड है, उसके जो स्मॉल कैप है या मिड कैप जो फंड है, उसमें भी काफी बढ़िया रिटर्न मिल रहा था। तो एम्फी, जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया है, उन्होंने अपने फंड हाउसेस से कहा, अपने मेंबर फंड से कहा कि आप स्ट्रेस टेस्ट करवा लीजिए। मतलब ये चेक कर लीजिए कि अगर आपके निवेशक आपसे पैसे मांगने आएंगे तो कितने दिन में उनको आप पैसे लौटा सकेंगे। तो वो एक स्ट्रेस टेस्ट हुआ। एक और चीज हुई कि जो म्यूचुअल फंड थे इस कैटेगरी के, कुछ फंड्स ने लमसम पैसे लेने से उन्होंने उस पर रिस्ट्रिक्शंस ला दिए। मतलब बेसिकली कि उस फंड में और पैसा ना आए या वो पैसे का फ्लो कम हो, ये प्रयास फंड हाउसेस की तरफ से किया गया जब से सेबी चेयरपर्सन का ये बयान आया था। तो बात ऐसा नहीं है कि गोयनका जी अचानक से कहीं से कोई बात कह रहे हैं। तो इसके पीछे का मैंने आपको कहानी बता दी, जो करीब 2-2.5 महीने से चल रही है, जो चिंता व्यक्त की जा रही है स्मॉल कैप और मिड कैप को लेकर। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी तक कोई आधिकारिक रूप से हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि कोई घोटाला हो रहा है। ये सिर्फ चर्चा है। और सेबी ने जो चेतावनी दी थी, उसके बाद म्यूचुअल फंड ने कदम भी उठा लिए हैं। अब हम आते हैं, 2 घोटालों का जिक्र किया, हर्षद मेहता के और केतन पारीक के। तो इन 2 घोटालों का जिक्र चूंकि हर्ष गोयनका जी ने किया है, तो मैं संक्षेप में बता देता हूं कि ये घोटाले क्या थे।
1991 में जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में आर्थिक सुधार के बाद इकोनॉमी को खोल दिया गया था, बाजार को खोल दिया गया था। तो 1992 में ही बाजार खुलते ही एक बड़ा शेयर घोटाला हो गया था और वो घोटाला करने के आरोपी थे हर्षद मेहता, जिनको उन दिनों बिग बुल कहते थे। बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, बिजनेस मैगजीन के कवर पे उनके फोटो छपते थे। शेयर बाजार के वो एक तरह से राजा थे कि भाई जिस शेयर पे उन्होंने हाथ रख दिया वो आसमान पर पहुंच जाता था। तो बाद में खुलासा हुआ कि हर्षद मेहता जो शेयर बाजार में पैसे लगा रहे थे वो दरअसल बैंकों का ही पैसा था। सरकारी बैंकों में वो हुंडी से या बैंक रिसीप्ट जिसको कहते हैं उसका वो पैसा ले लेते थे और वही पैसा वो बाजार में लगा देते थे और शेयर बाजार में लगा के शेयर खरीद लेते थे और उससे शेयरों की कीमत बढ़ जाती थी। तो जब ये घोटाला पकड़ा गया तो उसके बाद में बाजार पर भी इसका विपरीत असर उस समय पड़ा था। और ये घोटाला आपको याद होगा, इस पर बाद में अभी हाल में एक वेब सीरीज भी बनी थी हर्षद मेहता के घोटाले को लेकर। लेकिन इस घोटाले का एक परिणाम यह हुआ कि भारत सरकार ने सेबी का गठन किया। तो इस घोटाले के पहले तक जो शेयर मार्केट का कोई रेगुलेटर नहीं था या इक्विटी मार्केट का कोई रेगुलेटर नहीं था, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन हुआ और आज से ये करीब 32 साल पहले ये गठन हुआ और ये तब से ये संस्था शेयर बाजार को रेगुलेट करती है, उसके कामकाज पर नजर रखती है। तो ये घोटाला हुआ, हर्षद मेहता जेल गए, बैंक के अधिकारी कर्मचारी जेल गए। तो उसके बाद लगा कि अब ये घोटालों पर लगाम लग जाएगी। लेकिन फिर करीब 10 साल बाद एक और घोटाला हुआ। वो घोटाला था केतन पारीक का था। तो केतन पारीक ने भी हर्षद मेहता की तरह से बैंकों से तो पैसे उठाए थे, लेकिन उन पर जो आरोप लगा था वो मूलतः लगा था कि वो सर्कुलर ट्रेडिंग करते हैं, प्रमोटरों से मिलीभगत करते हैं। और उस समय टीएमटी शेयरों का बड़ा चलन था। टीएमटी मतलब टेक्नोलॉजी, मीडिया और टेलीकम्युनिकेशन। तो सब सन 2000 में लगता था कि ये उभरते हुए सेक्टर है और जो आवाज सही भी साबित होता है। 25 साल बाद अगर आप देखेंगे कि भाई टेक्नोलॉजी या टेलीकम्युनिकेशन के स्टॉक्स जो हैं अभी भी बड़े अच्छे माने जाते हैं। तो इन शेयरों को उन्होंने KP20, KP10 इस तरह के स्टॉक्स की बड़ी चर्चा होती है कि भाई ये केतन पारीक के स्टॉक है। और वो मुझे उस समय याद है मुंबई में कि वो कुछ स्टॉक्स तो ऐसे थे कि वो हर रोज को अपर सर्किट लगता था, मतलब हर रोज वो जो है 8 से 10% बढ़ जाते थे। तो ऐसे हर रोज इतनी तेजी देखने मिलती थी। तो बाद में ये पता चला कि सर्कुलर ट्रेडिंग करते हैं, मतलब मैंने शेयर खरीदे, मैंने अपने किसी जानने वाले को दिए, मेरे जानने वाले ने किसी तीसरे जानने वाले को दिए और हम 4-5 लोग मिलकर ही वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। और उससे क्या होता था कि एक आदमी खरीद रहा है, दूसरे को बेच रहा है, तो उससे शेयर का भाव ऊपर जाता रहता था। लेकिन जब ये घोटाला पकड़ा गया तो फिर से वही हुआ कि फंडामेंटल पर तो ये भाव ऊपर नहीं जा रहे थे, ये तो सर्कुलर ट्रेडिंग की वजह से जा रहे थे। तो इनके भाव गिरे, शेयर बाजार में भी लोगों के हाथ जले, छोटे निवेशकों को नुकसान हो। तो ये 2 घोटालों की कहानी हर्ष गोयनका ने भी याद की है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पिछले 20 सालों में जब से केतन पारीक का घोटाला हुआ है उसके बाद से शेयर बाजार में कोई बहुत बड़ा घोटाला नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार भी चुस्त है, सेबी भी चुस्त है और प्रोएक्टिवली वो कार्रवाई करती रही है। लेकिन अब जो सवाल खड़ा किया है हर्ष गोयनका जी ने, इसके जवाब का हमें इंतजार करना चाहिए कि सरकार या सेबी उस पर क्या कहती है। ये सवाल है तो बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि वो पक्की जानकारी के आधार पर कह रहे हैं। और अगर शेयरों के भाव ऐसे बढ़ाए जा रहे हैं कि मतलब बिना फंडामेंटल किए, अगर उसका प्रॉफिट ही लोगों को, निवेशकों को लग रहा है कि प्रॉफिट बढ़ रहा है लेकिन एक्चुअल में बढ़ नहीं रहा है, सिर्फ शेयर बाजार में भाव बढ़ाने के लिए प्रॉफिट बनाए जा रहे हैं, तो ये अगर आरोप सही है तो ये बहुत चिंता की बात है। वीडियो के आखिर में एक बात बता दूं मैं कि मैं कोई शेयर बाजार का एक्सपर्ट नहीं हूं, न ही मैं कोई सलाह दे रहा हूं कि आपको ये शेयर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। इसके लिए आपको जो सेबी सर्टिफाइड निवेशक के सलाहकार होते हैं उनसे संपर्क करना चाहिए। तो हिसाब किताब में आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए। हमारा चैनल बिस्तक अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपके कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। अगले हफ्ते मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।